जी हेलो फ्रेंड्स। आज के इस व्लॉग में हम कनेडियन इमिग्रेशन और स्पेसिफिकली उसमें एक्सप्रेस एंट्री वीज़ा के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जो कनेडियन इमिग्रेशन सिस्टम है इसको मेनली दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। एक को बोलते हैं फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम, जिसको आम ज़ुबान में यहाँ एक्सप्रेस एंट्री वीज़ा भी बोला जाता है, और दूसरा है प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। जो फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम्स है, ये फेडरल हुकूमत इसको करती है कंट्रोल, और उसके तहत यहाँ पे इमिग्रेशन दी जाती है। और हुकूमत ने यहाँ प्रोविंसेस को भी अथॉरिटी दी है कि वो अपना एक पैरेलल प्रोग्राम भी चला सकते हैं, जिसमें वो उसको प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम कहते हैं, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हुकूमत ने यहाँ पे ये एक पॉलिसी दी थी कि हर साल यहाँ पे 5 लाख लोगों को इमिग्रेशन दी जाएगी। तो इस पॉलिसी के रूह रवान जनाब जस्टिन ट्रूडो साहब हैं, जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया आज से 2 साल पहले कि यहाँ पे हमें ज़्यादा स्किल्ड और प्रोफेशनल लोगों को बुलाना चाहिए। अपने इमिग्रेशन जो प्रोग्राम है हमारा, उसको हमें फ़र्दर एलेबोरेट करना चाहिए, ज़्यादा वो क्लियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाए। तो दोस्तों, ये जो प्रोग्राम है फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम्स, ये बेसिकली पॉइंट सिस्टम पे बेस करता है। मैं इसमें आपको सारे पॉइंट्स बता दूंगा जिसके तहत ये प्रोग्राम ऑपरेट होता है, और इंशाल्लाह इस व्लॉग के बाद आपको एक्सप्रेस एंट्री वीज़ा के बारे में बिल्कुल हर चीज़ क्लियर हो जाएगी कि ये प्रोग्राम कैसे चलता है, इसमें लोगों को कैसे इनवाइट किया जाता है, लोग कैसे क्वालिफाई करते हैं, और इसका एंड गोल क्या है। अच्छा, जिन चीज़ों पे ये प्रोग्राम बेस करता है वो फैक्टर्स कुछ इस तरह से है, जैसे एजुकेशन हो गई, आपका एक्सपीरियंस हो गया, आपकी एज हो गई, उसके बाद आपकी लैंग्वेज कैपेबिलिटी क्या है, और आखिर में आ जाती है कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है। अच्छा, जो इसमें है, जब हम बात करते हैं एजुकेशन की, तो एजुकेशन आपकी जहाँ जिस मुल्क में भी आप हैं वहाँ की किसी अच्छी रेपुटेबल यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, जो कि रिकॉग्नाइज्ड हो। मतलब ऐसे ही एक नो नेम यूनिवर्सिटी ना हो जिसकी कोई रेपुटेशन नहीं है, या ऐसे ही कुछ है, लेकिन एक अच्छी यूनिवर्सिटी है। अगर आपने एक रीज़नेबल यूनिवर्सिटी से किया हुआ है और एजुकेशन आपकी रिकॉग्नाइज्ड है वहाँ पे, तो आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं। एक्सपीरियंस इसमें चाहिए होता है जी आपको 1 ईयर का, प्रोफेशनल जिस भी लाइन में आप हैं, तो मिनिमम एक 1 ईयर का आपको एक्सपीरियंस चाहिए, और उस एक्सपीरियंस की बुनियाद पे आप इस पूल में अप्लाई कर देते हैं। अच्छा, एज जो फैक्टर है वो 18 से 35 के जो, या 18 टू 35 ईयर्स ऑफ एज जो है, उसमें लोगों को सबसे ज़्यादा पॉइंट्स दिए जाते हैं। इट डज़न्ट मीन कि जो बाकी एज ग्रुप के लोग हैं वो नहीं अप्लाई कर सकते, वो बिल्कुल कर सकते हैं अप्लाई, लेकिन उनको थोड़े से उसके नंबर कम मिलेंगे, क्योंकि आइडिया यही है कि यंग लोग आएँ और इकॉनमी में आके कंट्रीब्यूट करें, और उनके कोई लॉन्ग टर्म प्लान्स हों, ताकि वो यहाँ पे आके सेटल डाउन हो जाएं। ठीक है। अच्छा, जब हमने फाइनेंस की बात की, तो भी आपको कितना फाइनेंस चाहिए, तो उसमें जैसे 1 से 2 पर्सन्स हैं तो उनको जैसे $17,000 उनके पास होने चाहिए कनेडियन। जैसे 3 पीपल हैं तो 21,000 है। अगर 4 पर्सन की फैमिली है तो उसके पास 25,000 कनेडियन डॉलर का फाइनेंस होना चाहिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ है कि जब आप इस प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं तो उसमें ज़रूरी नहीं कि आपके पास कोई जॉब ऑफ़र हो। एज़ लॉन्ग एज़ आप क्वालिफाइड हैं, आपके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, और आप दूसरी चीज़ों को मीट कर रहे हैं, तो आप इसमें बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक लैंग्वेज का बताऊँगा। मेन यहाँ पे लैंग्वेज जैसे इंग्लिश है, एज़ इंग्लिश स्पीकिंग आप बिल्कुल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने आइल्ट्स किया हुआ है तो बहुत आपके फिर ब्राइट चांसेस हो जाते हैं। उनको पता चल जाता है कि यार ये रिकॉग्नाइज्ड, जिनके पास एक डिग्री है, जब आप वो भी उस क्वेश्चंस आंसर में एंटर करेंगे तो आपको उसके भी एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे। और समहाउ अगर आप में इतनी कैपेबिलिटी है कि आप कोई ज़ोर लगा के फ़्रेंच का कोई लेवल 1 पे कोर्स कर लें, जिसमें आप मतलब बेसिक आपको आ जाए, और उसका भी फिर इसके भी एग्ज़ाम्स होते हैं। अगर आपने कोई लेवल 1 का एग्ज़ाम पास कर लिया फ़्रेंच में, तो उसके आपको बहुत नंबर मिलेंगे, जिससे आपको तो बिल्कुल फ़र्क पड़ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे कनाडा में 2 इनकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश और फ्रेंच। मतलब जो फेडरल लेवल पे है, आम तौर पे जैसे फेडरल जॉब्स होती हैं उनमें मोस्टली में ये रिक्वायर्ड होता है कि दोनों लैंग्वेज आती हों, लेकिन ये इस प्रोग्राम में अप्लाई करने की कोई मस्ट नहीं है रिक्वायरमेंट। हाँ,
अगर आप फ्रेंच में आ गए तो आपके फिर आपके नंबर भी बढ़ जाते हैं, आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अच्छा दोस्तों, होता यूँ है कि ये जब आप आंसर करोगे उस पोर्टल पे जाके, तो आपके सारे आंसर्स की बेस पे आपका एक स्कोर आ जाएगा, ठीक है। और ये स्कोर बेसिकली आपको ये भी आइडिया देता है कि आप कहाँ पे खड़े हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, या आपका अगर जो ड्रा होती है उसमें आपका कहाँ पे यू कैन से कि आप रैंक करते हैं, ठीक है। ये जो पूल होता है बेसिकली इसमें सारे वही लोग हैं आपकी तरह के प्रोफेशनल, और जब आप आंसर करोगे बेस्ड ऑन योर एजुकेशन, योर स्किल, योर एक्सपीरियंस, तो हर चीज़ के आपको नंबर दे दिए जाएंगे। तो उस नंबर की बेस पे आप उस पूल में चले जाते हैं जहाँ पे एक आपकी रैंकिंग बनती है। अच्छा, होता यूँ है कि गवर्नमेंट जो कनाडा है ये एवरी 2 वीक्स एक ड्रा करती है। ये जो ड्रा होता है ये कोई फिक्स नहीं होता, वो बता देते हैं कि इस हफ्ते हमने जैसे 1500 लोगों को उस पूल से पिक करना है, किसी में वो 1000, किसी में 2000, जो मैक्सिमम अभी तक लोग इन्होंने एक पूल में पिक किए हैं उसका नंबर है 4000। और जो आखिरी ड्रा हुआ है ये 15 अगस्त को हुआ है, 15 अगस्त 2023 को, तो उसमें मतलब ये मैक्सिमम लोग पिक हुए हैं इसमें। अच्छा, होता यूँ है कि जब आप उस वेबसाइट पे जाएं और आप आंसर्स करें अपने क्वेश्चंस की, तो आपको हर क्वेश्चन के अगेंस्ट मार्क्स दिए जाएंगे जिसके बेस पे आपका टोटल एक रैंक बन जाना है। अगर तो आपका रैंक 450 या इससे बिलो आया तो आई वुड रियली सजेस्ट कि आप इस प्रोग्राम में अप्लाई ना करें, क्योंकि फिर आपके चांसेस बहुत कम हैं, आप बहुत रिस्क पे हैं, क्योंकि मोस्टली इस पूल में क्वालिफाइड लोग ही आते हैं जिनका पीछे एक्सपीरियंस होता है, जिनकी एजुकेशन होती है। तो बेस्ड ऑन योर आंसर्स, जो आपने वहाँ पे आंसर डाले हैं, अगर आपका स्कोर 450 से कम है तो आप फिर इसमें ना अप्लाई करें। आप और प्रोग्राम्स हैं जिसके बारे में मैं और भी व्लॉग्स कर रहा हूँ मैं उनको तैयार, वो कुछ किए भी हैं मैंने तैयार, लेकिन अभी वो मैंने अपलोड नहीं किए। वो हैं प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम में। उस प्रोग्राम में मतलब आपके फिर चांसेस बढ़ सकते हैं। वो होता यूँ है कि जो प्रोविंसेस हैं उन्होंने अपने पैरेलल प्रोग्राम, गवर्नमेंट ने उनको इजाज़त दी है कि आप करें। उनमें कुछ प्रोविंसेस लीनियंट भी हैं और वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये मैं आपको बता दूँ। मेरे अपने कोई 2-3 हैं सोशल सर्कल में जानने वाले जिनकी वहाँ पे गवर्नमेंट में जॉब्स हुई हैं। यहाँ पे 2-3 छोटे प्रोविंसेस हैं, जैसे न्यू ब्रंसविक हो गया, यूकॉन है, न्यूवा स्कोशिया है, तो वहाँ पे उनकी गवर्नमेंट में जॉब्स हो गई हैं और बहुत अच्छी वेल पेड जॉब्स हुई हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़ाहिर है लोगों का एक ट्रेंड होता है कि जी हमने ओंटारियो पे फोकस करना है, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा हट के ट्राई की तो उनकी माशाल्लाह बड़ी अच्छी जॉब्स हुई हैं। अच्छा, अगर आपका स्कोर आ जाता है 470 से 490 के दरमियान, तो फिर आप गुड कैंडिडेट हैं इस प्रोग्राम के लिए। आप बिल्कुल यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन डाल दें, उसका आपको बहुत मतलब फ़ायदा होगा और आपके चांसेस हैं। अब ये अंदाज़ा है कि 2023 में ये स्कोर जो है कोई अराउंड 495 तक ही रहना है, 470 से 495 के दरमियान। अब फ़र्ज़ करें आपने अपने स्कोर किया और आपका 470 आया स्कोर, और आप उस पूल में आपने अपना नाम डाल दिया हुआ है और इस ड्रा में आपका नाम नहीं आया और स्कोर वहाँ पे लिखा है कि जी हमने तो 485 तक के लोगों को पिक कर लिया, तो आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि होता यूँ है कि सम टाइम वो पूल में कम लोगों को पिक करते हैं, सम टाइम ज़्यादा को पिक करते हैं। अगर वो कम को पिक करते हैं तो स्कोर थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, अगर वो ज़्यादा को पिक करेंगे तो स्कोर थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। तो ये रियली डिपेंड करता है कि कितने लोगों को पूल में पिक किया गया है। अब जो गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा है वो कोई आपको हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं बताती कि हमने भाई इतने लोग ही पिक करने हैं। एज़ लॉन्ग एज़ आप उस पूल में मौजूद हैं, आप वहाँ पे अपना आपका रैंकिंग अच्छा आया हुआ है, तो आप के चांसेस बहुत ब्राइट हैं। अच्छा, उसमें मैं एक चीज़ बता दूं, जब हम ड्रा की बात करते हैं ना कि जी ये ड्रा होती है, लोगों के जहन में कॉन्सेप्ट आता है कि शायद यार ये कोई लॉटरी स्कीम है जिसमें बस को ख़ास लोगों को ही पिक एंड चूज़ कर लिया जाता है और ये एक लॉटरी उनकी होती नहीं। ऐसी बात नहीं है, ये लॉटरी स्कीम नहीं है। इसमें आपका बस बेस्ड ऑन योर स्कोर आपको पिक कर लिया जाएगा। इस वीक जितनी डिमांड आई है, अगर उस स्कोर में आप आ गए हो तो आप वहाँ पे पिक हो जाओगे।
तो बहरहाल बात यह है दोस्तों कि आप एक दफ़ा अपने आप को एवेलुएट ज़रूर करें। पोर्टल पे जाके अपने आप को एवेलुएट करने की और अप्लाई करने की कोई फ़ीस नहीं है, ज़ीरो, $1 भी नहीं है। आप वहाँ पे जाके अपना प्रोफाइल डालो और अपना डाल दो एज एप्लीकेंट। अगर आप पूल में सेलेक्ट हो गए तो आपको एक इनविटेशन आएगी। उस इनविटेशन के बाद फिर प्रोसेसिंग होगी, आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, आप फ़ीस जमा कराओगे और फिर 6 से 8 महीने में, 6 to 8 मंथ्स में आप इमिग्रेट होकर कनाडा आ जाओगे। तो जैसे मैंने पहले आपको कहा कि रैंकिंग में आप डालें, अगर तो आपका इस नंबर में आ रहा है तो आप पूल में अपनी एप्लीकेशन डाल दें, बी होपफुल, हो जाएगा। नहीं हुआ तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं। फिर प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम है और भी बहुत ऑप्शंस हैं। तो दोस्तों बस आप ट्राई करें, इंशाल्लाह जो भी बेहतर होगा। बाकी जिसका रिस्क होता है और जिसकी जहाँ पे किस्मत होती है वो उधर पहुँच ही जाता है। तो आप कीप होपफुल एंड कीप ट्राइंग। ओके गाइस, हैव अ गुड डे, बाय।